रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हेलो जी जी, रुबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रुबिका जी प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप। अगर आपने बात इंसानियत बात की तो फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात। आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं जर्नलिज्म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची हैं। और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं मुझे तो आप खुदा को मानती है नहीं मानती नहीं पता है। आप जिस भी खुदा को मानती हैं उसका खौफ करिए। आप कौन नाम है? मेरा नाम फहाद है। और क्यों मुझे फ़ोन कर रहा हूँ? आपको फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेइंतहा गंद फैला रही हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बेचारे तो मासूम आप जो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल मेरा आपकी टाइम वेस्ट हेकड़ी निकल गई। मैं देखा आपको, मैंने आपको देखा कि भाई आप जिस तरह से अब रिपोर्टिंग कर रही हैं ना, आपकी हेकड़ी निकल गई है। एक केस आपके ऊपर क्या बुक हो गया, आपकी हेकड़ी निकल गई है। आप इस तरह से जो है ना, आपकी जहरीली जर्नलिज्म की वजह से बेचारे मासूम मंडी वाले जो अपना रोज़ का कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, आपको क्या है एसी में बैठ के आपको जो है ना, आपको हड्डी डाल दी जाती है आपके अकाउंट की तरफ से, और आप अपनी जो मुँह पे आया बोलती रहती हैं। इस तरह से ना करें, खुदा का खौफ करें। हेलो हेलो प्लीज़ ऐसे तो ना करें ना, फ़ोन ना कट करें आप। 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप सारा दिन सुनाती रहती हैं सारे देश को, सारी दुनिया को। हमें 2 भाई मिनट आप नहीं अगर सुन- बदतमीजी से बात करने के लिए मुझे फ़ोन करेंगे तो आपको लगता है मैं आपकी बात सुनूं? मेरी बहन, मैं आपसे हरगिज़ बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करना आप मुझसे तरीके से बात कीजिए। मैं आपकी आपको बात अपने को डायरेक्ट 15 मोबाइल मिनट से तक कर के रहा हूँ। लिए मैं सुनने को आपको अपना तैयार नाम फहाद मखसूसी साफ साफ बता रहा हूँ। मैं क्यों बदतमीजी करूँगा आपसे? आप लोग तो पावर में हैं माशाल्लाह से। आपके पास जो इतना पावर है। नहीं, आपने शुरुआत कैसे की? नहीं, मेरे पास मेरे भाई कोई पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत पावरफुल हैं। आपके पास जो मीडिया का पावर है, आपके पास जो गवर्नमेंट का पावर है, आप जो गवर्नमेंट की वकालत करती रहती हैं सारा दिन। मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ मेरे भाई। मेरी बहन, कुछ भी नहीं कर रही। आपको लगता है आप अपनी नौकरी कर रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी। ये नहीं, आप नौकरी नहीं कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं। आप जर्नलिज्म हरगिज नहीं कर रही हैं मेरी बहन। अरे आप सिर्फ पैसे कमा रही हैं। आप ऐसे बात करेंगे तो आप कैसे चाहेंगे कि मैं आपसे बात करूँ? मुझे ये बताओ। आपको नहीं लगता सीरियसली, एंड ऑफ द डे आप जब घर पे जाते हैं, आप जब टीवी खोल के देखते हैं, आपकी वजह से जो है ना, जिस तरह से धन मच रही है, आज मासूम जो ठेले वाले हैं, ठेले वाले खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज दिल्ली में, यूपी में, इंदौर में क्या हालत हो गई है पता है आपको? सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? मुझे मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। कहाँ? सऊदी अरब में रहता हूँ। सऊदी अरब में रहते जी हैं? हाँ, मैं वैसे इंडियन हूँ। मैं इंडिया में ही रहता हूँ। मैं इंडिया हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद का रहता हूँ। समझ गई, आप नौकरी के लिए जी हाँ। वहाँ पर समझ। अब मेरी बात सुनिए आप, और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपसे बात नहीं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी भाई है मेरे सारे हिंदुस्तानी। मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने सबको रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह सबका रब है। अब मेरी बात जी, आप ये कौमी नारा मत लगाइए। मैं आप हिंदुस्तानी बहन है आप मेरी। से कहती हूँ, मैं वक्त से कहती हूँ कि मैं मुसलमान। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप मुझे, अल्लाह को मुझे क़यामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज दूंगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं। जी, क्यों ऐसा है कि सारे जमाती भाई छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है इंडिया में कितने केसेस हैं? कुछ भी कहने लगता है। मैं तो उनके खिलाफ लड़ रही हूँ ना भाई, मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ। आप कौन से मौलाना के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप एक अपने बच्चे को बिठा लीजिए। आपकी माशाल्लाह से, मुझे पता है आपको कोई लड़का भी है ना, उस लड़के को बिठा दीजिए। अभी शायद वो माइनर है, उसको बिठा के आप अपनी टीवी पे डिबेट दिखा लीजिए। फिर उसके बाद वो कहेगा, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं आप? मैं चैलेंज करता हूँ आपको।
आप अपने बच्चे के लिए किस तरह का हिंदुस्तान तैयार कर रही हैं। हम और आप चले जाएंगे मेरी मैंने बहन, ये क्या- दुनिया मैंने छोड़ के क्या- चले जाएंगे। हमारे आने वाले अल्लाह, जनरेशन सुनिए, मैं- के लिए हम क्या बना रहे सुनिए हैं, मेरी हम बात, किस तरह का सुनिए हिंदुस्तान मेरी बना बात। रहे हैं। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे मामा, जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ यही लगे कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे हम लोग। नहीं, विक्टिम कार्ड कि खेलने हमें की विलन जरूरत ही बनाया नहीं जा रहा है, है। हमें विलन बनाया जा रहा है। आपने देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान गलती करता है, स्पेशली अगर वो मुसलमान हो, तो पूरा उसका बाकायदा उसका नाम मुसलमान पड़ जाता है। लेकिन कोई अगर गैर मुसलमान होता है तो उसको बेचारे को जो है ना, वो जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, जमात के जो लोग मस्जिद में फंसे थे वो लोग छुपे हुए थे और वैष्णो देवी के मंदिर में वो फंसे हुए थे। तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, किस तरीके से सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सुना रहे, मुझे क्यों सुना रहे? मैंने कहा ये बात बिल्कुल कही है, आपके हर चैनल में कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा प्रचार है, सबसे बड़ा प्रचार मेरा। नहीं, आप और आपको पता है अगर जेल में नहीं, बैठा अच्छा, हुआ है आपने कभी ये हिम्मत तो की है, वो मेरी आपने वजह से कभी बैठा आपने हुआ कभी ये हिम्मत की है? नरेंद्र मोदी जी दावा करते रहे कि भाई जनवरी 31 से कभी से जो है ना इंडिया में स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। अगर इंडिया में उस टाइम से स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी तो फिर ये लोग कैसे आए? ये लोग तो जनवरी में नहीं तो बल्कि मार्च में आए थे। डिबेट देखा? आपने आज मेरा डिबेट देखा? बिल्कुल देखा है मैंने। आज के डिबेट की तो बात करें, आपने ऑलरेडी पिछले 3 महीने में पिछले 3 महीने में इतना जहर घोल दिया है मेरी बहन। आज जो है ना मासूम जो ठेले वाले लोग हैं, वो लोग पहले तो रोजगार बिल्कुल नहीं है। आपने कभी रोजगार पे सवाल करने की कोशिश की है हुकूमत से? आपने कभी जो है ना हुकूमत के जो वादे हैं उस पर आपने कभी सवाल करने की कोशिश की है? आरोप लगा रहे हैं। साथ ही मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरे आंखों पे हरगिज पट्टी नहीं बंधी हुई है। आप जाइए, मेरा नाम गूगल कीजिए और आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देख सकते हैं। मैं किस तरह का कंटेंट शेयर करता हूँ, किस तरह की बात करता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं कभी भी ये जो है ना रिलीजन कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करता। जिस तरह से आप लोगों को ऐसा लगता है, बाकायदा आपको हुकूमत ने अपॉइंट किया हुआ है कि भाई उनकी तायीद करें, उनकी नुमाइंदगी करें। आप चैनल के ऊपर आके लोगों का दिमाग खराएं। झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं, मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। झूठ है। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप अपने 14-15 साल का जो भी लड़का है आपका, उसको टीवी स्क्रीन के सामने बैठाइए। आपकी एक दिन की डिबेट, लड़का नहीं है बाय द वे, आपको कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, आपका जितना भी लड़का है, आपकी माँ को बिठा लीजिए। आपके पता नहीं आपके शौहर भी आपको क्यों कुछ नहीं बोलते, आपको सलाह देते हैं नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कर रही हैं, यकीन मानिए इससे हिंदुस्तान जलेगा। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक